फिरौती का प्लान, ले ली जान, 2.5 लाख, ट्रिपल मर्डर, 4 हत्यारे और खूनी सनक में खानदान खत्म। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। पहले भाई को फोन करके कुएं के पास बुलाया गया, पीछे पीछे छोटे भाई ने देख लिया और फिर हुई किडनैपिंग की कोशिश। इरादे उनके बेहद खौफनाक थे, लेकिन छोटे भाई ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगले दिन वो हुआ जिसका इल्म किसी को नहीं था। रास्ते में खून के धब्बे थे, लेकिन मोबाइल की लोकेशन ने कातिलों को सलाखों के पीछे भेज दिया। दिखाएंगे आपको बलिया में ट्रिपल मर्डर की पूरी इनसाइड स्टोरी। हर घटना का पर्दाफाश करेंगे, सारे सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? बलिया ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 घंटे के अंदर हत्याकांड का किया खुलासा। अयोध्या में मायके आई महिला टीचर की हत्या, घर में सोफे पर खून से लथपथ मिली लाश, गले और हाथ से गायब थी ज्वेलरी, जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री सुलझाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सर्विलांस की मदद से पुलिस के हाथ कातिलों तक जा पहुंचे और जब गुनहगारों का चेहरा बेनकाब हुआ तो सब हैरान रह गए। जिस पर पिता और भाई के कत्ल की सुई घूम रही थी, उसका भी किसी ने कत्ल कर दिया था। अब मामला और फंस गया, लेकिन फिर पुलिस ने पूरे मामले को शुरू से समझा और पहुंच गए असली गुनहगारों के पास। देखिए कैसे पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़कर असली गुनहगारों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। फिरौती का प्लान, ले ली जान, 2.5 लाख, ट्रिपल मर्डर, 4 हत्यारे। खूनी सनक में खानदान खत्म। बस एक दिन पहले की बात है, जब सोमवार की रात एक परिवार घर में सोया था, तभी कुछ अनजान लोगों की दस्तक होती है और अगले दिन जब सुबह होती है तो पूरे इलाके में मच जाती है सनसनी। पुलिस के लिए कातिलों तक पहुंचना उतना आसान नहीं था जितना कातिल अपने पीछे सुराग छोड़ आए थे। एक जून 2022, थाना हल्दी, बलिया। दरअसल बलिया के थाना हल्दी का सोनवाली गांव उस वक्त ट्रिपल मर्डर से दहल गया जब उमा शंकर की लाश उनके घर में मिली। घर से 200 मीटर दूर कुएं से उनके बेटे संदीप और विक्रम की लाश भी बरामद हुई। इस ट्रिपल मर्डर की कहानी को पुलिस सुलझाने में लगी थी, लेकिन कत्ल का किस्सा उतना ही उलझा हुआ था। ये हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी ग्राम सभा में आज एक डेड बॉडी मिली है और उनका नाम विक्रम बताया जा रहा है। उसकी आगे जब तफ्तीश की गई है तो उनकी और उनके पिताजी की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी है। इस संबंध में भी फॉरेंसिक की टीम और हमारी स्वाट की टीम, सब टीम्स आ गई हैं और अन्य 2 थानों से बुला करके 2 और टीमें बनाई गई हैं। एक हमको सुबह सूचना जो मिली थी, एक कुएं में डेड बॉडी की सूचना मिली थी। उस बॉडी को जब निकलवाया गया तो उसकी पहचान इसी गांव के निवासी के रूप में हुई। जब उनके घर में आए हैं तो वहीं पे घर पे उनके पिताजी की मृत्यु की डेड बॉडी मिली है। तो इसमें गुम होने की सूचना नहीं, गुम होने की कोई सूचना नहीं है। किस तरीके की हत्या की गई? धारदार हथियार से हत्या की गई है। हत्या करके उसकी शरीर पे भी धारदार हथियार से निशान है, तो हत्या करके कुएं में फेंकना भी प्रथम दृष्टया लग रहा है और बॉडी को वहां पे हो सकता है छुपाने की कोशिश की गई हो। पुलिस ने जब सर्विलांस की मदद ली तो पुलिस को गांव के 4 लोगों पर शक हुआ। इससे पहले कातिल फरार होते पुलिस ने चारों को दबोच लिया और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो
तो सच सामने आ गया। वो वाकई हैरान कर देने वाला था। दरअसल ट्रिपल मर्डर की वारदात की शुरुआत 6 महीने पहले होती है। संदीप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसने गांव में रहने वाले ब्रजभान की एक जमीन का सौदा कराया। जमीन के बदले 10 लाख रुपए मिले थे। जडेजा को 3 लाख रुपए दिए गए थे। बाकी 7 लाख रुपए को लेकर संदीप बहानेबाजी करता था। जब जडेजा ने पूरी बात अपने दोस्त प्रवीण सिंह उर्फ भोलू को बताई तो प्रवीण ने संदीप को किडनैप करने की योजना बना डाली। गांव के ही मानवेंद्र प्रताप सिंह, अमन सिंह और संजीत सिंह भी खौफनाक प्लानिंग में शामिल हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि संदीप ने घर पर ही 2.5 लाख रुपए छिपाए हुए हैं। देखिए, जनपद बलिया के थाना हल्दी थाना क्षेत्र में आज एक सूचना मिली थी कि कुएं में एक डेड बॉडी मिली है। तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर 112 की गाड़ी के अलावा थाने की पुलिस और बाकी अधिकारीगण पहुंचे। बॉडी को बाहर निकाला गया तो उसमें देखा गया कि धारदार हथियार से उसकी मृत्यु करके उसे कुएं में डाला गया था। उनकी पहचान उसी गांव के निवासी आनंद विक्रम सिंह के नाम से हुई, जिनके घर जब जाया गया तो वहाँ पे देखा गया कि उसी घर में उनके किचन में उनके पिताजी की भी डेड बॉडी मिली है। मौके को देखते ही तुरंत दोनों बॉडीज को वहाँ से मॉर्चरी के लिए भिजवाया गया और थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया इस संबंध में, और इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया। सब कुछ प्लानिंग के तहत होना था। सोमवार की रात प्रवीण ने संदीप को कुएं के पास बुलाया, लेकिन संदीप को घर से जाते हुए भाई विक्रम ने देख लिया और वो भी पीछे पीछे आ गया। इसी दौरान साजिश के तहत इन लोगों ने संदीप को मार डाला और भाई विक्रम को भी धार हथियार से काट डाला। फिर घर पर रुपए लेने के लिए पहुंचे, जहां पिता उमा शंकर मौजूद थे और आरोपियों ने उनकी भी हत्या कर दी। इसके बाद सबूतों को मिटाने का प्रयास हुआ। दोनों भाइयों की लाशों को कुएं में फेंक दिया गया। यहाँ तक कि लाशों को छिपाने के लिए कुएं में जलकुंभी डाल दी, लेकिन सबूत पूरी तरह से मिटा नहीं सके। इन 5 टीमों ने घटना दर्ज होने के 8 घंटे के अंदर ही जो घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी हैं भोलू प्रवीण सिंह और उसके 3 साथी जिन्होंने मिलकर के घटना की है, इनको पकड़ लिया है। इनके पास से इनकी निशानदेही पे आला कत्ल बरामद हो गया है और इनकी निशानदेही पे तीसरा भाई जो संदीप है उसके बारे में भी जानकारी मिली, उनको भी रिकवर कर लिया गया है। और जो इसमें हत्या का पीछे का मोटिव इनके द्वारा बताया गया है वो संदीप सिंह और भोलू के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद था, जिसके चलते उनके द्वारा यह घटना की गई है। और क्योंकि बाकी भाई और पिताजी ने उसको देख लिया था संदीप को उनके साथ जाते हुए, तो इस डर से कि कहीं वह पुलिस को ये ना बता दें कि संदीप उनके साथ भोलू के साथ गया था, तो उसने भाई और पिताजी की भी हत्या कर दी है। इस बारे में डिटेल पीसी अभी कुछ ही घंटे में डिटेल पीसी करके आपको पूरे फ्रेश डिटेल्स दे दी जाएंगी। फिलहाल पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। ट्रिपल मर्डर का खुलासा करने वाली टीम को आला अधिकारियों ने 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही अपनी पीठ थपथपाई है। क्राइम कंट्रोल के लिए बलिया से आदित्य कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो पहले से तैयार थे, असलहों से लैस मंसूबा था उनका ऐसा खौफनाक खेल खेलने का जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक जमीन के टुकड़े के लिए कत्ल कर दिया गया। खेत में पिलर खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन रविंद्र को पता नहीं था विवाद उस पर इतना भारी पड़ेगा कि जान पर बनाएगी। कहते हैं जमीन अक्सर लोगों को गुनहगार बना देती है। आज हम आपको एक ऐसी जमीन को लेकर जंग का किस्सा दिखाएंगे जहां एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए। जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी और डंडों से ताबड़तोड़ वार, महिला की पीट पीट कर हत्या। अस्पताल के बेड पर लहूलुहान पड़े लोग। परिवार को मिले जख्म इतने गहरे हैं कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गम और मातम का माहौल है। एक जून 2022, बिलरियागंज थाना आजमगढ़ में थाना बिलरियागंज का चीही गांव, जहां रविंद्र प्रसाद का गांव के ही केदार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रविंद्र प्रसाद ने अपने खेत में नया मकान बनाने के लिए पिलर खड़ा कर दिया था।
बुधवार सुबह जब रविंद्र प्रसाद खाना खा रहा था तभी उसके कानों तक एक खबर पहुंचाई जाती है और वो खाना छोड़कर नंगे पैर ही खेत की तरफ दौड़ता है। तो केदार, फौजदार, संतराज और जैतुल समेत कई लोग उसके लगाए पिलर को गिरा रहे होते हैं, जिसका विरोध करने लगता है। तभी केदार, फौजदार और उनके साथी जो पहले से लाठी और डंडों से लैस थे, वो रविंद्र पर जानलेवा हमला बोल देते हैं और देखते ही देखते रविंद्र का परिवार भी मौके पर पहुंचता है। दोनों पक्षों में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। इस बीच केदार और उसके साथियों की ओर से रीना नाम की महिला के सिर पर लाठी से जोरदार वार किया गया, जिसके बाद रीना लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाती है। आनन फानन में रीना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रीना की मौत की खबर लगते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। इस खूनी संघर्ष में रविंद्र के परिवार के कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमीन को लेकर हुए दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर आला अधिकारियों समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि 3 महीने पहले राजस्व निरीक्षक ने पक्की पैमाइश के आदेश दिए थे, जिसके बाद खेत में पुलिस की मौजूदगी में पत्थर का पिलर गड़वाया था, जिसको लेकर दो पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने राजेंद्र की तहरीर पर मारपीट करने वाले 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। 5/22 को थाना बिलरियागंज के ग्राम छीही में रात के करीब 8 बजे खेत में लगे पत्थर को उखाड़ने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष से लोगों को चोट आई थी। उसमें से श्रीमती रीना भारती को सीएचसी बिलरियागंज से सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 111/22, धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया है। इसमें 10 लोग नामजद किए गए हैं। नामजद अभियुक्तों में से 4 पुलिस की हिरासत में हैं। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जमीन विवाद में खूनी संग्राम की खबर वाकई हैरान कर देने वाली है। आखिर कैसे लोग जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए आजमगढ़ से रवि सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। शराब का नशा जब सर पर चढ़ता है तो पीने वाले का दिमाग काम नहीं करता। वो किससे क्या कह रहा है और क्या कर रहा है इसका इल्म उसको नहीं होता। कहने को तो रमेश प्रसाद बेचने वाला था, उसे शराब पीने की लत थी। मंगलवार के दिन रमेश शराब पी रहा था, तभी एक शख्स से उसकी कहासुनी हो जाती है और देखते देखते कहासुनी जंग में तब्दील हो जाती है। और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। देखिए। शराब के नशे में कहासुनी, युवक को तलवार से काटा, पुलिस के शिकंजे में हत्यारा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े जिस साधु को आप देख रहे हैं उस पर बेहद संगीन इल्जाम है। दरअसल संभल के रजपुरा थाना इलाके में अनूप शहर गंगा के किनारे 1 जून को उस वक्त सनसनी मच गई थी जब शराब के नशे में धुत प्रसाद विक्रेता रमेश गौतम के एक साधु से कहासुनी हो गई। गाली गलौज करने पर नशे में धुत साधु रुद्राक्ष गिरी ने प्रसाद विक्रेता के पेट में तलवार घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी साधु मौके से फरार हो गया था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने आरोपी साधु की गिरफ्तारी के लिए रजपुरा थाना पुलिस को निर्देश दिए थे। कल रात को ये रमेश गौतम नामक व्यक्ति की जो अनूप शहर का पुल है गंगा जी के किनारे पर, वहां पर हत्या की गई थी। ये जो रमेश गौतम मृतक है, ये वहां पर प्रसाद बेचने का कार्य करता था। इसमें एफआईआर पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर ये आरोपी, जिनका नाम रुद्राक्ष गिरी उर्फ जितेंद्र पुत्र सुखपाल सिंह, निवासी ग्राम सदरपुर, थाना सलेमपुर, जनपद बुलंदशहर है, इनको गिरफ्तार किया गया है। रजपुरा थाना पुलिस आरोपी साधु को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से तलवार भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी साधु गाजियाबाद से लूट के मामले में भी जेल जा चुका और 25 महीने तक जेल में रहा है।
मौके पर जांच में पता चला कि मृतक को अपने कुछ लोगों दोस्तों के साथ बैठकर वहां पर शराब का सेवन कर रहा था, जिसके बाद ये जो महात्मा है उनके द्वारा उसको मना किया गया। मना करने पर उसके द्वारा गाली दी गई और उसके ही आवेश में आकर इन्होंने अपनी तलवार से उसको भोंक दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इसमें इनके जो पुराने आपराधिक इतिहास है इसका भी पता कराया जा रहा है। अभी इनके विरुद्ध 190/22 धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करके इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। 24 घंटे के अंदर इसको थाना रजपुरा की पुलिस व एसओजी की टीम के द्वारा वर्कआउट किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी साधु को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और साधु की कुंडली खंगालने में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए संबल से दीपक कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। सुप्रिया कुछ दिन पहले ही मायके आई थी। उसके पापा एटीएम जाकर पैसे निकालने की बात कहकर निकले थे। इस बीच उसके पिता का दोस्त घर आता है। उसने कई आवाजें लगाई लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुप्रिया के पिता का दोस्त घर के अंदर दाखिल होता है तो सामने सुप्रिया की खून से लथपथ लाश मिलती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सुप्रिया को किसने और क्यों मारा? उस 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ और कौन है वो कातिल जिसने सुप्रिया को मौत के घाट उतार दिया? मायके आई थी महिला, घर के सोफे पर मिली लाश। पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी। अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर पर खून से लथपथ महिला की लाश रखी है, जबकि अस्पताल के बाहर परिवार के लोगों का जमावड़ा है। सनसनीखेज वारदात ने सभी को सकते में डाल दिया है। 1 जून 2022 अयोध्या। दरअसल अयोध्या की अवतार नगर कॉलोनी में सुप्रिया वर्मा, जो कि पेशे से टीचर थी, उनके पति उमेश भी बीकापुर ब्लॉक के एक स्कूल में टीचर हैं। सुप्रिया श्रीरामपुरम में अपने मायके आई हुई थी। सुबह खाना खाने के बाद पति उमेश सुप्रिया की मां के साथ पैसे निकालने के लिए एटीएम तक गए थे। घर पर सुप्रिया अकेले थी। तभी सुप्रिया के पिता के दोस्त अनुराग उनके घर आए थे तो घर का दरवाजा बंद था। उन्होंने कई बार आवाजें दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने सोफे पर सुप्रिया की लाश पड़ी थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। सुप्रिया को आनन फानन में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुप्रिया के गले और पीठ पर कई घाव भी थे। हम लोग बैंक गए थे, आए तुरंत जो है देखे इसके सब ब्लड गिरा था। फिर हम लोग अस्पताल लेकर आए, तब पता चला कि कोई मारा है यहाँ पे गले के पास। किससे वार किया गया? ये कुछ नहीं पता। वहाँ जैसे कुछ कोई अंदाजा नहीं है कि क्या ऐसे हो सकता है। जब आप प्रत्याशी क्या हुआ था सुबह का मामला है, लगभग 10:15 बजे के आसपास हम लोग आए थे तो इनके मम्मी के यहाँ गए, मतलब इनके मायके में इनको छोड़े थे खाना खाने के लिए, मतलब इनको टीफा टेस्ट कराने जाना था। ये भी इधर का है क्या? हाँ, बीकापुर में, अस्करनपुर में थी जी। बीकापुर में कोछम जी। घर पे कौन लोग, कितने लोग थे घर में जब घटना हुई? कोई नहीं थे, अकेले थी। हाँ, निर्माण कार्य भी चल रहा है क्या? हाँ, घर पे निर्माण कार्य हो रहा था तो इनको छोड़ के हम इनकी मम्मी बैंक चले गए पैसा निकालने। और इस दौरान आए, मुझे लगता है 20 मिनट हुआ रहा होगा, 20 मिनट 22 मिनट से ज्यादा नहीं। बस इस दौरान घटना हो गई। और ये नहीं, पहले हम प्रेगनेंसी थी, सोचे हम कि वो मतलब प्रेगनेंसी गड़बड़ हो गई। फिर हम लोग जो है गाड़ी में लाद के लेकर आए। यहाँ अस्पताल में पता चला कि यहाँ पे वार किया। पहले एक वार दिखाई दिया, फिर साफ किए तो पूरा यहाँ पीछे से गहरा वार दिखाई दिया। सुप्रिया की हत्या जिस मकान में हुई वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। छत पर 5 मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें घटना का पता ही नहीं चला। मजदूरों ने बताया कि घर में चीख मचने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई। और किसी से कोई रंजिश ऐसी कोई बात ही नहीं समझ में। काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कोई आदमी आया? वो उनसे तो हम मुलाकात ही नहीं हुई, कोई बातें में भाग के आए। वहाँ ऊपर काम कर रहे थे। कैमरा नहीं लगा, बगल में लगा है। और इधर उधर मतलब कोई आएगा वहाँ पता चलेगा हाँ उस दौरान कौन आया था, क्योंकि इधर इस गली में भी लगा, उस गली में भी लगा है। आगे पीछे कैमरा लगा वहाँ आस पास। लगभग 10-15 या 10-20, जैसे हम जब पहुंचे होंगे तो मुश्किल से 11 मतलब 10:40 या 50 के आसपास पहुंचे होंगे। और हम उसको छोड़ के गए थे 10 उसके आसपास। जो नहीं तब मुझे लगता नहीं थी, क्योंकि वो जैसे देखे तैसे उन्होंने बता दिया कि
प्रेगनेंसी पहली थी, लगभग 5.5 के आसपास। सुप्रिया की मौत की सूचना जैसे ही परिजनों ने पुलिस को दी तो आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत श्री रामपुरम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में एक विवाहिता महिला और जो कि यहां अपने मां और पति के साथ में यहां थी और यहां से इनकी मां कुछ आवश्यक कार्य से यहां से चली गई थी। उसी दौरान जो है ये कमरे में थी और जब आकर के इनकी मां और इनके पति वापस लौटे और देखा तो ये जो है घायल अवस्था में यहां पर मिली। तत्काल उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया जहां उनकी मृत्यु हुई। उधर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका वारदात का निरीक्षण किया है, जबकि फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। आशंका जताई जा रही है कि सुप्रिया की लूट के विरोध में हत्या की गई होगी। इस घटना के संबंध में समस्त पहलुओं की जांच करके और बॉडी का पंचायतनामा पीएम की कार्यवाही की जा रही है और इसमें जो घटना के आरोपी हैं उनकी छानबीन के लिए टीमें लगा दी गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरे इत्यादि देखे जा रहे हैं। अतिशीघ्र घटना के संबंध में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्यवाही होगी, आवश्यक भी कार्यवाही होगी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि वो जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेंगे और ऐसे में सवाल कई हैं कि क्या वाकई में सुप्रिया की हत्या लूट के इरादे से हुई है या फिर कत्ल की वजह कुछ और है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए अयोध्या से भूपेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े चाकू से गला रेत कर एक महिला का कत्ल कर दिया गया है। हत्यारे ने महिला की गर्दन और शरीर पर 5 वार किए हैं। बीच शहर महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्यारे के साथ एक महिला भी घर में आई थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक महिला के 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और एक 11 साल का बेटा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दक्षिणी खालापार निवासी जावेद कपड़ा फेरी का काम करता है। बुधवार को जब जावेद कपड़ा फेरी के लिए कहीं गया हुआ था तो 35 साल की पत्नी अंजुम घर में अकेली थी, जबकि बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 5 बजे एक युवक बुरखानशी महिला के साथ जावेद के घर में दाखिल होता है और थोड़ी देर में ही घर से बाहर निकल जाता है। युवक को घर में घुसते जावेद के बेटे ने देखा और जैसे जावेद के बेटे और दूसरी बेटियां घर गई तो लोगों को उनकी चीख सुनाई दी। बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो कमरे में अंजुम मृत पड़ी हुई थी। उसके गर्दन और शरीर से खून बह रहा था। मामला ये है कि एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चा है 11 साल का, ये जो है जावेद की पत्नी थी। इसके 3 तो लड़की है, छोटी छोटी सबसे छोटी बच्ची शायद 1.5-2 साल की है और बड़ा जो है बड़ा बच्चा है। इसमें जिस टाइम मेरे पास ये यहाँ से महल्ले में जो भीड़ भाड़ थी, ये लोग सारे मेरे पास ये गए कि जी इस तरह मामला हो गया। तो बच्चे से उससे पूछा। बच्चा जो है वो ठीक है, इतना ये समझदार है बच्चा कि वो जो है लगभग जो है वो सच्चाई का खुलासा मेरे हिसाब से वो कर देगा। उन्होंने जो था सीओ साहब ने अपने स्तर से उनसे कुछ पूछताछ की है और वो जो है हमें प्रशासन से उम्मीद है कि ये जो है बहुत जल्दी जो है इसका खुलासा हो जाएगा। बच्चा जो है ना, उसने ये बताया कि यहाँ से जो है वो पहले भी आया और उसके साथ जो है इतना बेदर्दी से उसको कर रखा, यहाँ के आंख पे भी ये भी देखा नहीं जा रहा। और अब तो अफसोस ये है कि इन बच्चों का जो है क्या होगा, ऊपर वाला ना किसी के साथ इस तरह की।
ये दक्षिणी थालापार में एक महिला जिनकी हत्या की गई है, मामला प्रकाश में आया है और यहाँ बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जो अभी उनका जो बेटा है 11 साल का, उसके द्वारा बताया व्यक्ति का नाम भी बताया था। इस व्यक्ति के द्वारा हत्याकारी की गई है, उसमें टीमें लगा दी गई है, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी। परिचित था, घर में आता रहा है, उनके पास मोबाइल नंबर वगैरह भी है, सब कुछ है, पूर्व परिचित था और वो परिचित होने के कारण ही गए। तो अभी कुछ पता लग पाया? शीघ्र हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे सके। नमस्कार।